दोस्तों आज टिकटॉक का मुद्दा जो है बहुत ही गर्म हो चुका है। आज हम सभी चाहते हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। क्या टिकटॉक सचमुच में बैन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कैसे एक ऐप इतना पॉपुलर होने के बाद भी आज इसे बैन करने की बातें हो रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक के पॉपुलर होने से लेके बैन होने तक की स्टोरी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पता चलेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हिडन इनसाइड। दोस्तों टिकटॉक की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जिनका नाम एलेक्स जू एंड लू यांग था। जब वह दोनों एक बार यूं ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक से देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे यंगस्टर्स हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ ही वीडियो भी बना रहे हैं आसपास की, जिन्हें वो बाद में फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तब वहाँ बैठे पास ही एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें लोग वीडियो बना के उसमें सॉन्ग लगा सकें और साथ ही साथ लिपसिंग भी कर सकें उन वीडियोस पर। दोस्तों आप लोगों को याद भी होगा एक एप्लीकेशन बहुत फेमस हुई थी कुछ सालों पहले, डब स्मैश करके, जिसमें लोग लिपसिंग किया करते थे फिल्मी डायलॉग्स के ऊपर। बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लेकर दोस्तों 30 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने एक ऐप बना डाला जिसका नाम इन्होंने म्यूजिकली रखा, जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा। म्यूजिकली ऐप को लॉन्च किया गया था 2014 में। बस फिर क्या था, धीरे धीरे ये ऐप पॉपुलर होने लगा यंगस्टर्स के बीच में और 2017 के आते आते म्यूजिकली के 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो चुके थे। जिसके बाद नवंबर 2017 में चाइनीज़ बेस्ड कंपनी बाईडांस $1 बिलियन में खरीद लेती है म्यूजिकली को। और म्यूजिकली की तरह ही इस कंपनी की भी एक ऐप थी जिसका नाम था डोइन, जिसके बाद डोइन और म्यूजिकली को मर्ज कर देती है ये कंपनी और बना देती है टिकटॉक। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जो डोइन ऐप थी वो सिर्फ चाइना बेस्ड ऐप थी, यानी कि सिर्फ चाइना में ही यूज़ की जाती थी, बट जो म्यूजिकली थी वो ग्लोबली लॉन्च की गई थी। जिसके बाद बाईडांस ने अपनी ऐप डोइन को ग्लोबली लॉन्च किया टिकटॉक के नाम से। और दोस्तों 2018 में लॉन्च होते ही टिकटॉक का नशा ऐसा चढ़ा अमेरिका वालों पे कि 2018 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला जो ऐप था वो टिकटॉक ही था, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। अगर आज मैं इस ऐप के अगर आपको डाउनलोड बताऊं तो 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इस ऐप के। अमेरिका में नंबर 1 बनने के बाद तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टॉप ऐप्स की रैंक में नंबर 1 रैंक करने लगी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। और अगर हमारे देश इंडिया की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में ही तो हैं टिकटॉक के। और दोस्तों अगर इंडिया की बात करूं तो 190 मिलियन से ज़्यादा टिकटॉकर हैं हमारे देश में। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकटॉक को बैन करने के लिए बोला जाने लगा। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब टिकटॉक को बैन करने के लिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हो। इसी साल फरवरी में तमिलनाडु स्टेट असेंबली के वक्त वहीं के एक आईटी मिनिस्टर मणिकंदा ने रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट से कि टिकटॉक को बैन किया जाए इसके इनअप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से। और दोस्तों इंडोनेशिया में तो ऑलरेडी इस ऐप को बैन करके रखा हुआ है अपने देश में इसके सिक्योरिटी थ्रेट के वजह से। अभी दिसंबर 2019 से ही यूएस आर्मी और नेवी के लिए भी अमेरिका ने इस ऐप को बैन करके रखा हुआ है अपने देश में। पर इंडिया की अगर बात करूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था टिकटॉक के साथ। लोग वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक पैसा बना रहा था, जब तक कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला विवाद नहीं शुरू हो गया और इसे बैन करने के लिए बातें शुरू होने लग गई। बस फिर क्या था, जो ऐप टॉप में ट्रेंड करती थी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में, उसकी आज हालत ये हो गई है कि इस ऐप को इन दोनों प्लेटफॉर्म से डिलीट करने की नौबत आ गई है, वो भी सिर्फ इस ऐप की रेटिंग गिरने की वजह से। अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ तो 10 दिन पहले तक इसकी रेटिंग हुआ करती थी 4.8 की प्ले स्टोर पर और 4.7 की ऐप स्टोर पर। और सिर्फ 10 दिन में ही आज इस ऐप की रेटिंग 4.8 से घटकर 1.3 हो चुकी है प्ले स्टोर पे और 3.5 हो चुकी है ऐप स्टोर पर। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी ऐप के साथ कि इतना ज़्यादा रेटिंग वाला ऐप 10 दिन में इतना कम रेटिंग पे आ चुका है आज। और दोस्तों अब आगे देखना होगा कि क्या होता है टिकटॉक के साथ, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर दोनों में ही अगर किसी ऐप को 1 स्टार की रेटिंग मिलती है तो ये दोनों कंपनीज ही उस ऐप को सुधारने के लिए बोलती है, या फिर अपने ऐप स्टोर से ही उसे रिमूव कर देती है।
और वैसे भी अगर कोई इस ऐप को डाउनलोड ही नहीं करेगा तो इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर रखने का फ़ायदा ही क्या होगा, जिसके बाद ये ऐप जो है रिमूव कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, चाइना में जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों ही नहीं, दोनों स्टोर बैन हैं और फिर ये ऐप सिर्फ चाइना के लोगों के लिए रह जाएगा और टिकटॉक को जो बैन करने का विवाद चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।